प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं यूएसए, अमेरिका, आज टुडे। देखिए, सबसे बड़ी बात अहदाफ क्या है, मकासद क्या है इसके, और किसके पास कितना वजन है। तो आपको बताते हैं कि बेसिकली ये जो नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में बयान दे दिया है मंडे को। उनका कहना था कि ये वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। और चूंकि अमरीकी और मगरबी ज़राए अबलाग भी हिंदुस्तान की तरफ बड़े काइंड रहते हैं, उसकी इमेज बिल्डिंग में बड़ी मदद करते हैं। ये इमेज बिल्डिंग जो है वो इस हद तक पहुंच चुकी है अमेरिका के अंदर कि चंद हफ्ते पहले मैंने जो सेकंड वर्जन आया है ग्लैडिएटर फिल्म का, ग्लैडिएटर 2, तो वहां मैंने देखा कि फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में, यानी 2400 साल पहले कि रोम के अंदर भी उन्होंने दिखा दिया कि फिजिशियन जो है वो हिंदुस्तानी है और बड़ा फिलोसोफर और बड़ा जो पढ़ा लिखा और बड़ा डीप, और वो अल्टीमेटली जो नेट बेनिफिशियरी है वो नरेंद्र मोदी और भारत है। बस मुझे तो यही नजर आ रहा है। चाइना भी चाहता है कि अमेरिका के चंगल से इंडिया को दूर रखें। रशिया भी चाहता है कि बड़ी ताकत है, बिकॉज इंडिया विल डिटर्मिन द स्कोप, एक्शन, स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल साउथ। इंडिया डिटर्मिन करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के इस दौरे की कुछ जहां और खास बातें हैं, उसी के अंदर एक बात यह है कि वो जिस जगह ठहर रहे हैं वो व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। ब्लेयर हाउस एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेसिडेंशियल गेस्ट मुझे ऐसे लग रहा है, व्हाट आई सी, जो एग्रीमेंट्स नजर आ रहे हैं या जिन चीजों के ऊपर डिस्कशंस हो रही है, पहले मैंने कल भी आपको कुछ बताया था। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ट्रंप चाहता है कि इंडिया जो है वो वेपन्स खरीदे, डिफेंस एसेट्स खरीदे। इंडिया और यूएस किस पे काम करेंगे? सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म। सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट के हवाले से वेवर चाहता है, जिस तरह इंडिया ने रशिया के ऊपर वेवर लिया था। इंडो पैसिफिक के ऊपर डिस्कशन है, क्वाड इज अनदर थिंग, यूक्रेन जो है, वेस्ट एशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन एरियाज के ऊपर बात होगी। ठीक है, आपको पता है कि जो रीड आउट अमेरिका से आता है, और जो रीड आउट इंडिया से आता है, इनमें फर्क होता है थोड़ा सा। क्योंकि अब होता क्या है कि दोनों लीडर्स अपनी अपनी बात करना चाहते हैं, दोनों लीडर्स अपनी अपनी बात करना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। ये चीज़ जो है वो हमें थोड़ी सी देखनी होगी, करनी होगी कि ये जो अमेरिका और इंडिया, अब जो ट्रम्प किस तरह इंगेज करता है इंडिया को, अगर तो कोई टैरिफ शैरफ या कोई हाई प्रोफाइल गेम कर दी उन्होंने, तो आप समझें फिर एक चैलेंज हो जाएगा। देखते हैं कि क्या बनता है और कैसे चीज़ें चलती हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी का फ्रांस से आना एक बॉम्ब शेल से कम नहीं है, और हो सकता है, कोई पता नहीं। वैसे तो ठीक है, मोदी इज लाइक अ पर्सन जो थोड़ा सा ये एक चीज़ जो है ना वो हो। बहरहाल ये भी एक चीज़ होती है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, लेट्स सी। चंद दिन जो वाशिंगटन की सियासत के हैं वो दुनिया के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत वो रखते हैं। 13 तारीख को नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है। 14 तारीख को इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह सिसी के साथ मुलाकात है। 15 तारीख को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात है। नरेंद्र मोदी जो है वो 12 तारीख की रात को यहाँ पे पहुंचेंगे और 13 तारीख पूरा उनकी टीम और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के दरमियान में मीटिंग होगी। मीटिंग्स दिन में भी होंगी, लंचेस भी होंगे, रात को भी उनका डिनर होगा। लेकिन वो जो सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस लोग बड़े सकीर में समझते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से मुलाकात होने लगी है, वो सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस के बजाय इसमें खासी पेचीदगियां हैं। तो खासा मुश्किल किस्म की ये समिट मीटिंग होनी है 13 फरवरी को यहाँ पे। और नरेंद्र और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो उन्होंने पिछले हफ्ते में ये भी कह दिया है, यानी कुछ दिनों में पहले उन्होंने ये कहा है
कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के ट्रेडिंग सिस्टम का सबसे बड़ा एब्यूजर है। और चूंकि अमरीकी और मगरबी ज़राए अबलाग भी जनरली स्पीकिंग हिंदुस्तान की तरफ बड़े काइंड रहते हैं, उसकी इमेज बिल्डिंग में बड़ी मदद करते हैं। हर वक्त इमेज बिल्डिंग हो रही होती है क्योंकि चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान पीएम मोदी पहुंच चुके हैं यूएसए और वहां पे उनकी मीटिंग होनी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात होनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। और उसमें एक पाकिस्तान जिस चीज़ को लेकर घबराया हुआ है वो है टेररिज्म का मुद्दा। और टेररिज्म के मुद्दे पर अगर कुछ डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप तो पाकिस्तान को पता है कि वो जो गाज है वो पाकिस्तान के ऊपर ही गिरने वाली है। और पाकिस्तान इसी बात को लेकर के पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान अंदर से तो ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बात चाहे जो भी हो, लेकिन भारत के ऊपर टैरिफ लगना चाहिए हर हाल में, ऐसा अंदर से सोच रहा है पाकिस्तानी मीडिया। लेकिन अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगाते हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है जिससे भारत टैरिफ से बच जाए। या और जो एक और बड़ा इसमें मुद्दा है वो ये है कि क्या भारत यूएस से F-35 फाइटर जेट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, और क्या टेस्ला को एंट्री देगा भारत अपने मुल्क में टैक्स कम करके या मैन्युफैक्चरिंग का जो सीन था उसको छोड़ के। ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। फ़िलहाल अभी पाकिस्तान का मीडिया इतने सस्पेंस में है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस मीटिंग को और इस दौरे को किस तरह से वो इसका एनालिसिस करे और क्या इस मीटिंग में हो सकता है, उसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं, वर्ल्ड मीडिया, यहाँ तक कि इंडियन मीडिया भी इस दौरे के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा पा रहा है कि क्या कुछ हो सकता है इस दौरे में। फ़िलहाल हम लोग वेट करते हैं, मीटिंग हो जाए उसके बाद में देखते हैं कि क्या कुछ रिपोर्ट्स निकल के आती हैं।